नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर किसी स्कैम का नाम सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा तो वो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम, मदर ऑफ ऑल स्कैम का नाम जिसे दिया गया। कितनी कितनी सारी इलीगलिटीज़ हुई जिसे उजागर किया एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने पूरे तथ्यों के साथ। और अल्टीमेटली जब एलजी मनोज सिन्हा तक ये सारा मुद्दा पहुंचा तो कहीं ना कहीं उन्हें कमेटी का गठन किया जिसका नेतृत्व करते आर के गोयल साहब। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट हुई पर अभी तक रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया और साफ तौर पर सबूतों का पिटारा जो था, बच्चों ने जो एस्पिरेंट से उन्होंने एडवोकेट अभिनव शर्मा जी तक रखा, उन्होंने एलजी मनोज तक रखा, यानी कि संडे के दिन ज्वाइनिंग। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, कोई ऑफिशियल ज्वाइनिंग संडे के दिन हुई होगी। एक ही परिवार के 5-5 बच्चे, नंबर सेम थे उनके, और साथ ही साथ हाउस बोर्ड में बैठकर पेपर 8वीं पास 10वीं पास अंदर और बाकी जो हाईली क्वालिफाइड उन्हें बाहर निकाला गया। चलिए आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अभिनव शर्मा जी ने भी निवेदन किया है एलजी मनोज सिन्हा जी से। कई बच्चों के भविष्य ताक पर है, कई बच्चों की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी कहते थे कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। तो उसी के चलते उन्हें बयान पर आज भी युवा जो उम्मीद लगाए हैं। इस समय एडवोकेट अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन युवाओं की उम्मीद बढ़ाई है, इन युवाओं का साथ दिया, आपने वो चीज़ें सामने लाई जिसके आधार पर यह तय हुआ कि एलजी मनोज सिन्हा तक पूरी बात सामने आई, उन्होंने कमेटी का गठन किया। पर अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? कितने महीने हो गए इस कमेटी की रिपोर्ट को, क्यों नहीं कमेटी पब्लिक डोमेन में लाई जा रही? आखिर कौन ताकतें हैं जो रोक रही हैं? आखिर कौन ऐसे नाम हैं जिन्हें बाहर आने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए रश्मि जी, ऐसा है, मैंने एलजी मनोज सिन्हा जी का वर्किंग कल्चर और वर्किंग स्टाइल देखा है। सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन कैंसिल हुई, एफए की सिलेक्शन कैंसिल हुई। उसी के मद्देनज़र जब मैं उनको मिला जी, तो जब उनके नोटिस में ये सारे फैक्ट्स लाए तो उन्होंने एक इन हाउस इंक्वायरी पहले करवाई। डायरेक्ट उन्होंने कमेटी अपॉइंट नहीं कर दी जी। जब उनको इंटरनल रिपोर्ट मिली कि इसमें चांसेस हैं धांधली के, तो तब जाके ये कमेटी अपॉइंट हुई। अब कमेटी अपॉइंट हुई 12 दिसंबर 2022 को, जिसको हेड कर रहे थे आर के गोयल साहब। उसके मेंबर थे कमिश्नर कम सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और दूसरे सेक्रेटरी लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उस कमेटी को 1 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया, समय दिया गया रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन उस कमेटी ने 1 महीने की जगह 1 साल समय लिया रिपोर्ट देने में। और मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि वो 1 साल जो उन्होंने लिया वो जस्टिफाइड था, क्योंकि ट्रक लोड ऑफ रिकॉर्ड इसमें इन्वेस्टिगेट होना था, स्क्रूटिनाइज होना था, क्योंकि तकरीबन 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। हर एक बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म, उसके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, उनके ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई होने थे कि क्या वो कट ऑफ डेट पे वो एलिजिबल थे कि नहीं, उनकी हाइट पूरी थी कि नहीं, उनकी चेस्ट पूरी थी कि नहीं। तो उसमें 1 साल लगा। अब लगा तो रिपोर्ट आ गई तकरीबन 4 महीने पहले। अब जब रिपोर्ट देने का समय गवर्नमेंट ऑर्डर में एक महीना था, तो रिपोर्ट आ गई तो 4 महीने क्यों लग रहे हैं रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए? मुझे तो ये शक है कि अभी तक चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद ये रिपोर्ट एलजी साहब के नोटिस में नहीं लाई। हो सकता है चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पता ना हो, नीचे ही कहीं किसी ने दबा के रखी हो। हालांकि चीफ सेक्रेटरी जो मैंने सुना है, हीज इंटेग्रिटी इज अबव बोर्ड, राइट? तो मुझे लगता है कहीं रिपोर्ट कहीं ये ना हो कि रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के सामने गई ना हो। तो मैं आपके माध्यम से आज प्रेस ब्रीफिंग की, मेरा यही मकसद था, ऑब्जेक्ट था, पर्पस था कि ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में आए और चीफ सेक्रेटरी साहब तुरंत विदाउट एनी फर्दर डिले इस रिपोर्ट को एलजी मनोज सिन्हा जी के संज्ञान में लाएं, उनके नोटिस में लाएं, ताकि ये पब्लिक डोमेन पे आए और फौरन इस पे कार्रवाई हो जो कानून कहता है और बच्चों के साथ इंसाफ हो। क्योंकि वो भी कई गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो सड़कों पे पिछले 10-11 साल से इंसाफ मांग रहे हैं। मांग क्या रहे हैं? वो ये तो नहीं कह रहे किसी के साथ ना इंसाफी करो, वो कहते हैं इंसाफ करो। उन्होंने ये भी कहा और मैंने भी कहा, अगर सिलेक्शन प्रॉपर है इसको आप होल्ड करो, अगर सिलेक्शन गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इलीगल है, तो इसको स्क्रैप करो। तो ये इसमें समय नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू जी से और एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में लाके इस पे फौरन कार्रवाई होनी चाहिए।
और अगर कमेटी ने ये कहा है कि सिलेक्शन गलत है तो ये कैंसिल होनी चाहिए, स्क्रैप होनी चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए अगर बात करें चीफ सेक्रेटरी डुल्लू जी के आने से काफ़ी काम जो लोगों की हुए, लोगों की उम्मीद बढ़ी है, पर ये सवाल ये मेरा ये रहेगा बार बार कि आखिर सब कुछ परोस कर दिया हुआ है। अब आपने कमेटी भी कंस्टिट्यूट की हुई है, पाया गया एलजी मनोज सिन्हा के वाकया इसमें धांधली हुई है, इतनी बड़ी धांधली कि अगर सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, आप भी जानते हैं, आप तो भली भांति जानते हैं, मदरफ आल स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, फिर कौन सी ताकत है, आखिर क्यों रुकी हुई है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर रिपोर्ट को स्टक करके रखा गया है। क्योंकि बच्चे लगातार, हमारे पेरेंट्स आज भी उम्मीद लगाए, आपने देखा पिछले दिनों नवरात्रे थे, रोज़े थे, रमज़ान से वो बच्चे सड़कों पर उतरे हुए थे। अब कोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, कहीं हमें संविधानिक गैर संवैधानिक चीज़ें भी बच्चे नहीं करना चाहते, उनकी उम्मीद आप है क्योंकि आपने लगातार पहले दिन से उनका साथ दिया है। ऐसे से तथ्य एलजी साहब तक पहुँचाए, शायद किसी की हिम्मत नहीं ना हो वहाँ पहुँचने की। तो किन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन लोग हो सकते हैं इनके पीछे? क्या लगता है कि अगर ये रिपोर्ट आएगी तो कई सारे चेहरे बेनकाब होंगे, हो सकता है वो सियासत में भी हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में भी हो, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, 370 की एब्रोगेशन से पहले जम्मू कश्मीर में ये था, एक बाप या एक माँ अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए अपनी ज़मीनें तक बेचते थे, क्योंकि यहाँ पे सिवाय सरकारी नौकरी के और कोई सोर्स ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट नहीं था। जम्मू कश्मीर को में एम्प्लॉयमेंट को हमेशा सरकारी नौकरी से जोड़ा गया, जो एक सच्चाई नहीं है। कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट थ्रू गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकती। तो इसलिए माँ बाप हर एक कोशिश करते थे कि मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। अब जिस बाप ने 5 बच्चे सेलेक्ट करवा दिए, अपॉइंट करवा दिए, वो क्या कुछ कर सकता है अपने बच्चों की नौकरी बचाने के लिए? वो अकेला एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों हैं जिनके 2-2 बच्चे लगे हैं। बिल्कुल ठीक। अब जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया वो भी तो ऑफिसर हैं, उनकी नौकरी पे भी गा जा सकती है, और जो लगे हैं 900 बच्चे, उनकी नौकरी पे भी गा जा सकती है। तो कितने परिवार एफर्ट कर रहे होंगे कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ना आए। और मुझे इतना पूरा यकीन है, गोइंग बाय द क्रेडेंशियल्स ऑफ अटल डुल्लू, ही विल नॉट बज टू द प्रेशर ऑफ एनी लेवल। मुझे लगता है नीचे ही कहीं ये रिपोर्ट दबाई गई है, और आज मैंने इसलिए आपको तकलीफ दी ताकि डुल्लू साहब के नोटिस में भी आए, संजीव वर्मा जी के भी नोटिस में आए कि रिपोर्ट पहुंच चुकी है। गोयल साहब रिपोर्ट देने के लिए रुके थे, वो पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग वहां पे डिले की है। तो इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। अगर कोई नीचे सेक्रेटरीट में रिपोर्ट दबा के बैठा है तो मैं डुल्लू साहब को कहता हूँ उस पर भी एक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, एलजी साहब के नोटिस में आनी चाहिए, ताकि इस पे फौरन कार्रवाई हो। बिल्कुल सर, आगे भी आप जिस तरह से अभी तक साथ देते हैं, आपने कहा कि मैं अंत तक इन बच्चों का साथ दूंगा जब तक इन्हें मैं इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा। बिल्कुल। अब होना क्या है, रिपोर्ट तो आ चुकी है, खुलनी है ना सिर्फ। बिल्कुल, पिटारा खुलना तो खुलवानी तो मैंने है, पिटारा खुलना है। ये हो नहीं सकता कि रिपोर्ट नहीं खुले। अगर रिपोर्ट नहीं खुलेगी तो कईयों का कैरियर खुलेगा, और बड़ा कुछ खुलेगा। आप देखिए आजकल मीडिया वो वाला नहीं रहा, ठीक। मीडिया 4th पिलर है। आप एक सोर्स हैं, तो मैं इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाके ही रहूंगा, एलजी साहब के संज्ञान में लाके ही रहूंगा। और जिस दिन ये एलजी साहब के संज्ञान में आ गई, जैसा उन्होंने कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि एलजी साहब इस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं करेंगे, वो बिल्कुल इस रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को जहां इतना सब्र किया, थोड़ा सब्र और, क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है। अब कहां पर रुकी, जिस तरह से अभिनव जी ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा तक जब ये खबर पहुंचेगी, ज़रूर वो जल्द अज जल्द पब्लिक डोमेन में उस रिपोर्ट को लाने की कोशिश करेंगे। सही कहा अभिनव जी ने, अगर वो व्यक्ति जो अपने 5 बच्चों को एडजस्ट करवा सकता है, वो व्यक्ति जो उस बोर्ड में पेपर करवा सकते हैं, वो लोग जो संडे के दिन ज्वाइनिंग हो सकती है, कितने कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। संडे के दिन अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर सकते हैं, जो शायद इतिहास में सर पहली बार हुआ होगा। आप भी कानूनी दावपेच अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा। तो खुद सोचिए कितना बड़ा स्कैम होगा ये, कितने चेहरे बेनकाब होंगे। तो ऑब्वियसली जिस तरह से अभिनव जी ने कहा, हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा होगा, और उससे भी बड़ी कोशिश ये रही होगी कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ना आए। पर कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी की कार्य प्रणाली पर सबको विश्वास है,
जिस तरह से अभिनव जी भी कह रहे हैं, युवा भी कह रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कहा था कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी तरह का भी भ्रष्टाचार किया, अगर खास करके युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ अंधकार में उन्हें डाला हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जी और चीफ सेक्रेटरी जो अतुल डुल्लू जी है, उनके कार्य प्रणाली पर लोग आज खुश हैं, जिस तरह का उनका कार्य चल रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं, कई युवाओं की उम्मीद जुड़ी है, कई युवाओं का भविष्य ताक पर है। जल्द से जल्द उस रिपोर्ट में कुछ भी है वो पब्लिक डोमेन में आए, ताकि कई ऐसे भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब हों जो कहीं ना कहीं छुप कर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं, पर दूसरे भविष्य का जो बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं अंधकार में डाला है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।